अपनी पार्टी क्यों नहीं बढ़ा सकता इस देश में किसान? अपना दलितों को साथ मिलाए, अपने माइनॉरिटीज को साथ मिलाए। किसान लोग गांव में अधिकतर संख्या में हैं और ये देश इनको चुनते हैं। जिस सरकार को चुना उन्होंने इनके हाथ में दे दिया ना, निकाल करके डंडा दिखा दिया ना, उसके सामने भीख मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। पहले तो चुन के ऐसे आदमी को भेज दिया, यदि भेज दिया उनको तो शर्म है नहीं जिनको भेजा है। उनको ये नहीं पता कि ये आदमी जो भेजने वाले हैं ये कल को उतार भी सकते हैं। तो नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्टिस टीवी इंडिया और इस समय जय भगवान जाटव जी मेरे साथ मौजूद हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो देश में किसानों का आंदोलन अपने चरम पे है। लगातार मीटिंगें चल रही हैं और लगातार किसान जो है इस ठंडी में परेशान है और उसको कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में जय भगवान जाटव जी ने एक मत रखा है। क्या मत है, क्या तरकीब है जिससे किसानों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आइए जानते हैं जय भगवान जाटव जी से। जस्टिस टीवी इंडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं अपनी बात जस्टिस टीवी के द्वारा देश के किसानों, गरीबों, आंदोलनकारियों को ये बताना चाहता हूं कि ये लोग आज 12 दिन से भी ज़्यादा इनको हो गए हैं और ये सड़कों में पड़े हैं, ठंड में पड़े हैं, जिनकी आबादी इस देश में गांव देहातों में 70% से ज़्यादा है। 70-80% तक लेकर के वो लोग आज इनसे भीख मांग रहे हैं। शर्म नहीं आती इन आंदोलनकारियों को? ये खुद क्यों नहीं अनाउंस करते अपनी पार्टी? यदि अपनी पार्टी अनाउंस करे, सत्ता में आकर के बैठ करके इस देश की सरकार में अपने फैसले अपने तरीके से करे, वो कभी किसी की सोच नहीं बनती। ये किसान हैं, लेकिन कुछ लोग इनमें पढ़े लिखे भी, अच्छे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। उन लोगों को चाहिए कि वो सही रास्ता दिखाएं। अपनी पार्टी क्यों नहीं बढ़ा सकता इस देश में किसान? अपना दलितों को साथ मिलाए, अपने माइनॉरिटीज को साथ मिलाए, दूसरे अपने जितने संघ है, चाहे वो सरदार हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो या और कोई हो, सभी को साथ लेकर के एक पार्टी क्यों नहीं गठित करते? किसान लोग गांव में अधिकतर संख्या में हैं और ये देश इनको चुनते हैं। जिस सरकार को चुना उन्होंने इनके हाथ में दे दिया ना, निकाल करके डंडा दिखा दिया ना, उसके सामने भीख मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। पहले तो चुन के ऐसे आदमी को भेज दिया, यदि भेज दिया उनको तो शर्म है नहीं जिनको भेजा है। उनको ये नहीं पता कि ये आदमी जो भेजने वाले हैं ये कल को उतार भी सकते हैं। तो मेरा ये कहना है सारे आंदोलनकारियों से, सब लोग मिलकर बैठे, जो इन संस्थाओं के हेड हैं, ये लोग यदि इकट्ठे बैठ जाए और बैठ करके तय करें कि हम अपना राज्य कायम करेंगे, अपनी सत्ता लाएंगे, अपने एमपी चुनेंगे, अपने एमएलए चुनेंगे, देश में चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसमें हमारे लोग अपनी पार्टी बनाइए, गठित करिए, उसका नाम ऐसा रखिए जिसमें सब लोग मिल सके, आपस में बैठ सके और अपनी सरकार बनाइए। क्यों इनसे भीख मांग रहे हैं? 3 साल बाद तो चुनाव होने हैं, 3 साल बाद के लिए आंदोलन करिए। आप अपने पूरे देश में घूमिए, अपने किसानों को इकट्ठा करिए और किसानों को इकट्ठा करके, दलितों को इकट्ठा करके, माइनॉरिटीज के लोगों को इकट्ठा करके और एक सशक्त मंच बना करके, उसको पार्टी बना करके उसके लिए अनाउंस करिए और सत्ता में बैठ करके फैसले अपने आप करिए। आपको भीख मांग रहे, भीख मांगते हुए कोई सुनता है? भिखारी को तो भीख कोई दे ना दे उस पर डिपेंड करता है। तो आप लोग इनको भेजने के बाद इनसे भीख मांग रहे हैं और इनसे उम्मीद करते हैं कि वे तुम्हारे लिए फैसला करें। वो लोग तो फैसला उनके लिए करेंगे जिनके द्वारा उनको फंडिंग की जाती है। इतनी भ्रष्ट और गलत और गंदी सरकार आज तक आई नहीं, कभी सोचा नहीं। भ्रष्ट और गंदे तो सब लोग हुए हैं, सारी सरकारें ऐसी होती हैं, लेकिन इन्होंने तो सभी हदें पार कर दी। इसलिए मेरा इन सब लोगों से, आंदोलनकारियों से निवेदन है कि ये लोग जाग जाएं और ये लोग पूरी इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। इनको चाहिए कि ये अपना सत्ता अपनी कायम करें, अपनी सरकार बनाएं। ये कोई मुश्किल नहीं है। देश का हर आदमी, दलित इनसे परेशान है, मुस्लिम इनसे परेशान है, किसानों का इन्होंने जनाजा निकाल दिया, हालत कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। और ये लोग उम्मीद कर रहे हैं इन आदमियों से, ये भाजपा के वो आदमी है जिन्होंने कभी देश की आज़ादी के समय कभी देश का साथ नहीं दिया। आज ये गुलामों के गुलाम हैं, उन गोरों के चमचे हैं, जिन लोगों को कभी कनॉट प्लेस के अंदर
कभी घुसने नहीं दिया, इनकी बहन बेटियों को इनको कभी नहीं कहा, और इनको कुत्ते से ज्यादा इज्जत कभी भी अंग्रेजों ने नहीं दी। आज वे लोग सत्ता में बैठ करके हम लोगों को पाठ पढ़ा रहे हैं, इस देश में किसानों को रास्ता बता रहे हैं, इस देश में गरीबों को दलितों को रास्ता बता रहे हैं। उन्होंने चाहा है, उन्होंने चाहा था, उन्होंने जो काम कर दिए ये कभी सोच नहीं सकते। सती प्रथा उन्होंने बंद की। अरे तुम्हारी कहते हैं हमारी परंपरा, हमारा संस्कृति, ये तुम्हारी खाक संस्कृति थी कि आदमी मर गया तो औरत को उसके साथ जलाया जाए। पता नहीं कितने सुधार किए उन्होंने, जो सुधार किए अंग्रेजों ने वो सुधार हो गए। आज ये सुधार की बजाय देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। हर आदमी का मुंह कड़वा है, कोई भी आदमी इनको पसंद नहीं कर रहा। पूरा देश इनके हाथ में दे करके आज पछता रहा है। लेकिन आज जरूरत है किसी ऐसे दल की, क्रांतिकारी दल की, जो सबको साथ लेके चल सके, जो किसान हो या मजदूर हो सबके बारे में कर सके। सब कुछ ठप कर दिया, यहाँ की अर्थव्यवस्था गलत में पहुंचा दी, यहाँ की गरीबी इतनी बढ़ा दी, इतनी बेरोजगारी बढ़ा दी, इतना हालत बुरी है इस समय जिसका कोई जवाब नहीं। और इतिहास में ये जो समय है, ये कार्यकाल जो जा रहा है इस भाजपा का, ये हिस्ट्री में एक ऐसी चीज बनेगा जो आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि ये बीजेपी की सरकार ने, आरएसएस से समर्थित सरकार ने इस देश का बेड़ा गर्क कैसे किया, किस तरह से धन लुटाया, किस तरह से अमीरों को भेंट चढ़ाया सारा माल और गरीबों को खून चूस लिया। ये मैं कहना चाहता था। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ईवीएम का इस्तेमाल है, यदि ये ईवीएम का इस्तेमाल बंद करे तो सरकार चुनाव जीत के दिखाए ना। अभी बिहार में क्या हुआ, सब लोगों ने इनका नंगा डांस नहीं देखा। अरे 90% आदमी एक महागठबंधन के साथ, और चुनाव सरकार इनकी आ रही है। क्या बदतमीजी है, ये कभी हो सकता है? सब लोगों के आंकड़े सबके वो आए थे चुनाव के, जो प्री पोल आता है, प्री पोल में किसी भी आदमी ने ये नहीं कहा कि ये महागठबंधन की सरकार नहीं बननी। सब ने इतनी भारी सीटें, इतनी बड़ी उम्मीद, ये क्या सब प्री पोल करने वाले क्या मूर्ख थे? इन लोगों ने क्या वहां का जायजा नहीं लिया? ये जितने अखबार वाले, जो इनके भाजपा के भी अखबार थे, जो इनके समर्थन में आज खूब लिख रहे हैं, उन्हें भी मजबूर होकर के लिखना पड़ा कि भाई महागठबंधन की सरकार आई। और फिर सरकार आ रही किसकी? सरकार आ रही एनडीए के। ऐसे इनकी सरकार कैसे आ गई? ये सब बेईमानी, ये ईवीएम का खेल है, बदमाशी है, इसमें लुच्चे लफंगापन है। और इस सब तरह से जीत करके लोग आ गए और आखिर तक वोट को इधर से उधर करते रात भर इन्होंने सारा कैप्चर करके रखा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो लोकसभा के चुनाव हों 2024 के, वो 2024 के चुनाव सुप्रीम चुनाव आयुक्त जो कराने वाला है, चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग जो चुनाव कराता है, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं हो। केंद्र सरकार डिजोल्व हो जानी चाहिए। जिस दिन चुनाव की घोषणा, उस दिन के बाद से चुनाव आयोग के हाथ में चला जाए और चुनाव आयोग को हैंडल सुप्रीम कोर्ट करे। यदि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में चुनाव होंगे और चुनाव आयोग करवाएगा तो उसमें कोई बेईमानी होने के चांसेस बहुत कम है। दूसरा है ईवीएम। यदि ये कहते हैं कि ईवीएम से कोई गड़बड़ नहीं है, तो ईवीएम से गड़बड़ नहीं है तो क्यों नहीं बैलेट पे आ जाते? गड़बड़ है और ये करवाते हैं, इसलिए ईवीएम को नहीं हटाना चाहते। यदि ईवीएम को नहीं भी हटाना चाहते, मैं कहता हूँ 1%, तो ये लोग चुनाव कराएं। तो जो लोग दोनों तरीके से कराएं, बैलेट पेपर भी रखो वहां और दूसरा मशीन भी रखो। जो लोग मशीन से देना चाहे वो मशीन पे ले लो, जो लोग मशीन पे अपना वोट नहीं डालना चाहे वो बैलेट पेपर पे डालें। बैलेट पेपर पे डालने पे पता लग जाएगा कि ये चुनाव क्या है, कितनी बेईमानी है, कितनी वो है। ये अभी सैटेलाइट के द्वारा कहाँ से और दूसरे ये यहाँ से यान छोड़े जाते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं कमरे में बैठ करके, और ये चुनाव की मशीन नहीं कर सकते। अरे भाई, इसमें तो जो भरोगे, जो बनाओगे, जो तय करके जाएगा वही तो उसमें प्रिंट होगा। ये 2-2 महीने चुनाव कराने का मतलब क्या है? 1.5-2 महीने चुनाव करने का मतलब बेईमानी, हरामखोरी है ये। क्यों नहीं 1 हफ्ते के अंदर अंदर 3 चरणों में चुनाव करा देते? वैसे 2 चरण ही काफी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3 चरणों में चुनाव कराए जा सकते। यदि पहला चुनाव सोमवार को होता है
दूसरा चुनाव बुधवार को होना चाहिए और इसी शुरू करें। ये जो ईवीएम है इसमें टाइम सेट होता है, जबकि वो बदलती है 24 घंटे में, उसमें टाइम सेट करते हैं, उसके बाद सारा वोट बदल जाता है। तो ये क्यों नहीं अगले दिन कराते, क्यों 3-3 दिन या 15-15 दिन के बाद में मशीनें पड़ी रहती है उसके बाद चुनाव कर। ये सब बेईमानी है, ये सब शक पैदा करते हैं। हम लोग इनके ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। आज का युग आईटी युग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। इसमें जो सॉफ्टवेयर तैयार करता है वो आदमी इतने देश में एक्सपर्ट है कि जो चाहे उसमें भर दे, जो चाहे रिजल्ट ले लो, जो चाहे भर दो। इसलिए इसके ऊपर विश्वास, लेकिन इन लोगों को विश्वास है क्योंकि हेरा फेरी इन्होंने करनी है। यदि हेरा फेरी नहीं करनी तो बैलेट में क्यों नहीं कराते। सब ज्यादा के तो मैं इन बातों को, तो बहुत बातें मैं कहने के लिए, सब मेरे पास इतना मसाला है, मैंने अभी ये सारे मुद्दे लिखे थे, लेकिन मैं इसको ज़्यादा न कहता हुआ मैं इतना कहूँगा कि किसान भाई जो आंदोलनकारी है वो तुरंत अपनी मीटिंग बुलाए। सारे लोग आज दिल्ली में हैं और विदिन 3 डेज, 3 दिन के अंदर अंदर ये अपनी पार्टी की घोषणा करें और लोगों को कह दे, देश के सभी किसानों को मैसेज दे दे कि इसमें कम से कम 50% आदमी, मतलब 272 लोकसभा के सांसद किसान कम्युनिटी से जाने चाहिए, जिससे कि वहां किसानों के हक में फैसले हो सके। अरे कलम तुमने उनके हाथ में दे दी और कह रहे हो हमारी तकदीर लिख दो। जिसके हाथ में कलम है, जिसके हाथ में तुमने कलम दी है तकदीर, वो अपनी मर्जी से लिखेगा, तुम्हारी मर्जी से लिखेगा। इसलिए आप अपनी कलम अपने हाथ में लो और फिर फैसला आप अपने तरीके से करो। और मेरा ये कहना है कि इस तरह से जो सरकार चुन कर आएगी वो एक नेशनल गवर्नमेंट की तरह से हो, जैसे कि पहली सरकार इस देश में, जो पहली सरकार बनी थी उसमें उस पार्टी के नहीं दूसरे लोग भी जो इंटेलिजेंट आदमी थे वे भी उसमें रखे गए थे। ऐसे ही जो किसान इकट्ठे होकर के अपनी सरकार बनाएं, वो सरकार में दूसरे वर्गों के लोग भी बराबर के हिस्सेदार हों और उनके नुमाइंदे जो इस देश में अच्छे लोग हैं वे सब लिए जाए और कम से कम 25 साल तक इस देश में नेशनल गवर्नमेंट चले, देश हित में फैसला लेगी। कोई भी अपनी मनमर्जी से कोई फैसला नहीं ले पाएगा। हमने जो उनको भेजा है वो हमारे हित में, देश हित में, समाज हित में फैसला लेगा, जिससे हमारा देश आज़ाद बना रहे। आज गुलामों के गुलाम इस देश में ऐसे छा गए हैं और गुलामों को गुलाम बना लिया है, सबकी बोलती बंद कर रखी है। कोई आदमी बोल नहीं सकता, जो बोलता है वो जेल जाए। तो ये कोई देश का आज़ाद इसलिए हुआ था? मेरा तो ये मानना है, मेरा नहीं, मैंने हजारों जगह बातें सुनी है, सब लोग कहते हैं भैया इससे तो अंग्रेजों का राज्य अच्छा था। तो मेरा तो इस सरकार से ये कहना है कि इतने गंदे इस्तेमाल वर्ड हो रहे हैं, इतनी गालियां इस देश में प्रधानमंत्री को पड़ रहे हैं, इतनी हमने कभी सुनी नहीं, कभी देखी नहीं। इसलिए प्रधानमंत्री को भी मेरा आग्रह है कि वो होश में आ जाएं, समाज के लिए काम करें, देश के लिए काम करें। ये गाली जो मिल रही है चारों तरफ से आपको उल्टी सीधी अपना, वो सब बंद हो जाएगी। इसलिए देश को संभालने की बात करें। किसानों की जो बात है वो बिल्कुल जायज़ है। आप ये कानून वापस ले लीजिए, इसी में देश का फायदा है, किसान का फायदा, सभी का फायदा है। आप क्यों इन लोगों को बेच रहे हैं? आप तो सीधी किसानों की बोली लगा रहे हैं, अमीरों के हाथ में बेच रहे हैं। आपको शर्म नहीं लगती? किसान कह रहे हमें ये कानून चाहिए ही नहीं। जब नहीं चाहिए तो तुम क्यों जबरदस्ती उनके ऊपर ला रहे? फायदा होगा, फायदा क्या फायदा होगा? फायदा होता तो किसान उसको फट दे, हानि कर लेता। क्या प्रधानमंत्री या उनकी सरकार ही अकलमंद है? बाकी ये सब लोग मूर्ख है। इतने किसान बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा उम्र के लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, प्रधानमंत्री से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। इसको ये समझना चाहिए कि ये लोग भी इंटेलिजेंसिया है। ये लोग जिस बात को समझे कि गलत हो रहा है वो गलत का विरोध कर रहे हैं। आप उनको ही अकल बता रहे हैं कि भ्रम हो गया, भ्रम हो गया। अरे भ्रम तो प्रधानमंत्री जी आपको हो गया। आप ये ईवीएम बंद करिए, आप पूरे देश में कहीं अपनी जमानत बचा जाए तो हमें लानत भेज देना। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।